पुराने ज़मानों की बात है। एक वसी और खुशहाल सल्तनत पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम शाहनूर था। बादशाह शाहनूर की एक ही औलाद थी, एक बेटी, जिसका नाम शहजादी ज़हरा था। बादशाह अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसकी हर ख्वाहिश को अपनी जिम्मेदारी समझता था। शहजादी ज़हरा बेहद हसीन थी। उसके बाल कमर तक लहराते, घने और रेशमी थे। उसकी आंखें समंदर जैसी गहरी और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी मानो चांदनी जमीन पर उतर आई हो। शहजादी ज़हरा कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो परियों की दुनिया से जुड़ा एक इंसानी रूप थी। उसे महारानी फिरोज़ा परी ने बादशाह और उसकी बेगम की नेक दिली से खुश होकर तोहफे में अता किया था। मगर अफसोस कि शहजादी की वालिदा का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया। उसके बाद बादशाह शाहनूर ने खुद ही माँ और बाप दोनों बनकर अपनी बेटी की परवरिश की। वक्त गुजरता गया और रियासत की मजबूरियों और दरबारियों के दबाव में आकर बादशाह ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उसकी दूसरी बीवी का नाम मलिका ज़रीन था। मलिका ज़रीन इंतहाई खुदपरस्त, घमंडी और चालाक औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि दुनिया में कोई उससे ज़्यादा हसीन हो। वो ना सिर्फ मक्कार थी, बल्कि काले जादू के राज भी जानती थी। एक दिन मलिका बाग में टहल रही थी कि अचानक उसने एक उल्लू की आवाज़ सुनी। उल्लू बोला, वाह क्या बात है मलिका, कितनी खूबसूरत है। ये सुनकर मलिका मुस्कुरा उठी, मगर अगले ही पल उल्लू फिर बोला, लेकिन इससे भी ज्यादा हसीन वो लड़की है जो फवारे के पास फूलों को सींच रही है। मलिका ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा। वहां शहजादी ज़हरा पौधों को पानी दे रही थी और सूरज की रोशनी में परी जैसी चमक रही थी। ये देखकर मलिका के दिल में हसद की आग भड़क उठी और उसने एक खौफनाक साजिश रच डाली। उस रात जब शहजादी गहरी नींद में थी, मलिका चुपके से उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने एक खतरनाक जादुई मंत्र पढ़ा। जादू इतना ताकतवर था कि शहजादी का दिल उसके सीने से निकलकर मलिका के हाथ में आ गया। मलिका ने उस दिल को अपने जादुई कंगन में कैद कर लिया और खामोशी से वहां से चली गई। अगली सुबह जब बादशाह अपनी बेटी के कमरे में गया तो उसे जमीन पर बेहोश पड़ी पाया। महल में मातम छा गया। जैसे ही खबर फैली, मलिका ज़रीन ने झूठे आंसू बहाने शुरू कर दिए। बादशाह अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। शहजादी की तदफीन का वक्त आया। बादशाह जनाजे के साथ शाही कब्रिस्तान की ओर रवाना हुआ। रास्ते में महारानी फिरोज़ा परी ज़ाहिर हुई। उसने बादशाह से इल्तिजा की कि शहजादी की तदफीन वो खुद अपने तरीके से करना चाहती है। गमज़दा बादशाह ने इजाज़त दे दी। महारानी परी शहजादी के जिस्म को एक वीरान जंगल में ले गई। वहाँ उसने फूलों से सजा हुआ एक खूबसूरत बिस्तर बनाया और उसके चारों तरफ महकते फूलों की ऊंची दीवार खड़ी कर दी। उधर पड़ोसी सल्तनत का एक नेकदिल और बहादुर शहजादा था, जिसका नाम आरहान था। उसके वालिद का हाल ही में इंतकाल हुआ था और अब सल्तनत की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसे एक ऐसी हमसफ़र की तलाश थी जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि नेकदिल भी हो। उसने कई रियासतों का दौरा किया। कहीं शहजादी लड़ाकू थी मगर बदतमीज़, कहीं बेहद हसीन मगर घमंडी और कहीं लालच से भरी हुई। हर जगह से मायूस होकर वो आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, जहां उसने एक बूढ़ी औरत को दलदल में फंसा देखा। शहजादा बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और उसे बाहर निकाल लिया। बूढ़ी औरत उसकी नेकदिली से खुश हो गई। उसी लम्हे वो बूढ़ी औरत महारानी फिरोज़ा परी में बदल गई। उसने एक नन्ही चिड़िया भेजी और कहा कि वही उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी। चिड़िया उसे उसी जंगल में ले आई जहां शहजादी ज़हरा सोई हुई थी। शहजादा उसे देखकर दंग रह गया। रात होते ही शहजादी जागी और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका दिल मलिका ज़रीन के जादू में कैद है। महारानी परी ने बताया कि अगर मलिका का जादुई कंगन तोड़ दिया जाए तो सब ठीक हो सकता है। शहजादा हिम्मत करके महल पहुंचा, कंगन तोड़ा और दिल वापस ले आया। जैसे ही दिल शहजादी के सीने में लौटा, वो जिंदा हो उठी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह को सब सच पता चला और मलिका ज़रीन को सजा दी गई। आखिरकार शहजादा आरहान और शहजादी ज़हरा की शाही शादी हुई। पूरी सल्तनत में 10 दिनों तक खुशियां मनाई गईं और दोनों ने मोहब्बत और सुकून के साथ जिंदगी गुजारी। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए फातिमा फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।